नमस्कार साथियों, एक बार पुनः स्वागत है आपका अपने चैनल पे। विद्यार्थियों, अपन बात कर रहे थे राज्य विधानमंडल के बारे में। आप सोच रहे होंगे सर वापस अभी क्लास कैसे लाइव हो गई। ठीक है, तो अधिकांश विद्यार्थी जुड़े हुए हैं। बीच में कुछ जो समयाभाव था उसकी वजह से क्लास को थोड़ा रोका गया था, अब वापस शुरू की गई है। ठीक है, तो अपन बात कर रहे हैं राज्य विधानमंडल का और एक आर्टिकल अपन ने पढ़ लिया था 178। पुनः स्वागत है, वेलकम है आपका। चाय वाय पी के बिल्कुल रिफ्रेश होके वापस आ गए होंगे आप लोग। तो विधानमंडल पढ़ रहे थे और विधानमंडल में आर्टिकल पढ़ा था 178, जिसमें विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का उल्लेख है। तो अब आर्टिकल आगे शुरू करेंगे 179। कौन सा? 179। 178 अपना पूरा हो चुका है। 179 आर्टिकल 179 बात करें 179। यदि ये आपको चार आर्टिकल समझ में आ जाएंगे, 178, 179, 180 और 181, चार समझ में आ जाएंगे, तो अगले वाले चार ऑटोमेटिक समझ में आ जाएंगे, यानी चार के साथ चार फ्री। ठीक है, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों, तो उसका कारण भी मैं आपको बताऊंगा। 179 में क्या लिखा है कि विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त कैसे हो सकता है। पद रिक्त कैसे हो सकता है। सभी का स्वागत। मेरे से जुड़ चुके हैं सोनू, ओपी, गोदारा, हितेश चौधरी, केशव, बिल्कुल आपका स्वागत है। तो पद रिक्त कैसे हो सकता है? पद रिक्त निम्न परिस्थितियों में हो सकता है। निम्न परिस्थितियों में हो सकता है। जो पद रिक्त है वो कौन कौन सी परिस्थितियों में हो सकता है? तो पद रिक्त, सुनीता जी स्वागत है आपका। पद रिक्त निम्न परिस्थितियों में हो सकता है। कौन कौन सी? मेरा यहां पे है कि विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद कैसे खाली हो सकता है। कैसे खाली हो सकता है? पहला, यदि वो त्यागपत्र दे दे। विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष अपने पद से क्या दे दे? त्यागपत्र दे दे, इस्तीफा दे दे, तो पद खाली हो सकता है। दूसरा, और कैसे होता है? पद पे रहते हुए निधन हो जाए। पद पे रहते हुए क्या हो गए? निधन हो जाए। पद पे रहते उनका निधन हो जाए, ठीक है, तो भी पद क्या हो सकता है? रिक्त हो सकता है। ठीक है, और कैसे? यदि वो विधानसभा के सदस्य नहीं रहे। विधानसभा के सदस्यों में से ही तो एक को अध्यक्ष बनाते हैं और एक को उपाध्यक्ष बनाते हैं। यदि वो विधानसभा के सदस्य, यदि वो एमएलए नहीं रहे, एमएलए के पद से वो त्यागपत्र दे दे, एमएलए नहीं रहे, विधायक नहीं रहे, तो आपको पता है पद रिक्त होता है। ठीक है, विधानसभा के सदस्य ना रहे, यदि वो विधानसभा के सदस्य यानी एमएलए ना रहे, यदि वो एमएलए नहीं है तो फिर वो अध्यक्ष भी नहीं बन सकते। यदि वो एमएलए नहीं है तो वो अध्यक्ष भी नहीं रह सकते, क्यों? एमएलए को अध्यक्ष बनाया जाता है, वो यदि एमएलए नहीं है तो वो अध्यक्ष नहीं रह सकते। और कैसे कारण से पद रिक्त हो सकता है? तो यदि वो खुद त्यागपत्र दे दे, या उनका पद पे रहते हुए निधन हो जाए, या वो विधानसभा के सदस्य नहीं रहे, ठीक है, या इनको पद से हटा दिया जाए। पद से हटा दिया जाए। कैसे? विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को पद से कैसे हटाते हैं? ठीक है, तो मैंने बता रखा है, यदि विधानसभा के सदस्य साधारण बहुमत से एक प्रस्ताव पारित कर दें तो उनको पद से हटाया जा सकता है। कौन कौन सी ऐसी परिस्थितियां हैं जिनके कारण विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त हो सकता है? ठीक है, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद, अध्यक्ष, विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त कब कब हो सकता है? इनके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद कब कब खाली हो सकता है? तो इनका पद, यदि वो त्यागपत्र दे दे तो पद खाली हो सकता है। यदि उनका पद पे रहते निधन हो जाए तो भी पद खाली हो सकता है। यदि वो एमएलए नहीं रहे तो फिर एमएलए नहीं रहेंगे। विधानसभा के सदस्य ही नहीं है तो वो विधानसभा के अध्यक्ष भी नहीं रह सकते। और उनको पद से हटा दिया जाए, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को, तो बताओ उनका पद रिक्त हो जाता है। तो कौन कौन सी ऐसी परिस्थितियां हैं जिनके कारण उनका पद रिक्त हो सकता है? ये बात किस आर्टिकल में लिखी है? 179 में लिखी है। किस में लिखी है? 179 में। 178 में तो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद था। 179 में पद कैसे कैसे रिक्त हो सकता है, ठीक है, उनके बारे में बता रखा है। ठीक है, अब यदि पद रिक्त हो गया तो काम कौन संभालेगा? नेक्स्ट आर्टिकल है 180।
यदि पद रिक्त हो गया तो काम कौन संभालेगा? 180, यदि पद रिक्त हो गया तो काम कौन संभालेगा? काम कौन संभालेगा? पद रिक्त होने पर कार्यभार कौन संभालेगा? पद रिक्त होने पर, पद रिक्त होने पर कार्यभार, पद रिक्त हो जाएगा तो कार्यभार कौन संभालेगा? काम कौन संभालेगा? पद रिक्त होने पर कार्यभार। यदि विधानसभा के अध्यक्ष का पद रिक्त हो जाता है, विधानसभा के अध्यक्ष का पद रिक्त हो गया, कैसे हो सकता मैंने बता दिया, त्यागपत्र देने पर, निधन होने पर, यदि वो विधानसभा के सदस्य नहीं रहे या उनको हटा दिया जाए। तो विधानसभा के अध्यक्ष का पद रिक्त हो गया, यदि इनका पद रिक्त हो गया तो काम कौन संभालेगा? विधानसभा का उपाध्यक्ष संभालेगा। अध्यक्ष का पद रिक्त हो गया तो काम कौन संभालेगा बताओ? उपाध्यक्ष संभालेगा। अध्यक्ष का पद रिक्त हो गया तो काम कौन संभालेगा? उपाध्यक्ष संभालेगा। और यदि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों का पद रिक्त हो गया, अध्यक्ष का पद रिक्त हो गया तो काम संभालेगा उपाध्यक्ष, लेकिन अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों का पद रिक्त हो गया तब काम कौन संभालेगा? राज्यपाल द्वारा नियुक्त व्यक्ति। राज्यपाल द्वारा नियुक्त व्यक्ति। राज्यपाल एक व्यक्ति को इस काम हेतु नियुक्त करेगा। राज्यपाल द्वारा नियुक्त व्यक्ति, राज्यपाल द्वारा नियुक्त व्यक्ति ये काम संभालेगा। राज्यपाल द्वारा नियुक्त व्यक्ति, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है। यदि पद रिक्त होने पर काम कौन संभालेगा, तो अध्यक्ष का पद रिक्त हो जाता है तो काम कौन संभालता है? उपाध्यक्ष संभालता है। और लेकिन अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों का पद रिक्त हो गया तब काम कौन संभालेगा? राज्यपाल द्वारा एक व्यक्ति को नियुक्त किया जाएगा इस काम हेतु, इस प्रयोजन हेतु, और वो आपको पता है विधानसभा का काम संभालेगा। तो विधानसभा का काम कौन संभालता है? विधानसभा का अध्यक्ष। अध्यक्ष का पद रिक्त होने पर उपाध्यक्ष संभालता है, और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होने पर कौन संभालता है? ठीक है, तो राज्यपाल द्वारा नियुक्त व्यक्ति है वो इसका काम संभालता है। तो यह पता होना चाहिए कि किसके नियुक्त होने पर या रिक्त होने पर काम कौन कौन संभालता है। नेक्स्ट आर्टिकल आपका 181। 181 में लिखा है, यदि विधानसभा अध्यक्ष को हटाने वाला प्रस्ताव, यदि विधानसभा अध्यक्ष को हटाने वाला प्रस्ताव, यदि विधानसभा अध्यक्ष को हटाने वाला प्रस्ताव विचाराधीन हो, विधानसभा अध्यक्ष को हटाने वाला प्रस्ताव विचाराधीन हो, तो वह पीठासीन अधिकारी नहीं रहेगा, तो वह पीठासीन अधिकारी नहीं रहेगा, अधिकारी नहीं रहेगा, और न ही वह निर्णायक मत का प्रयोग कर सकेगा, और न ही वह निर्णायक मत का प्रयोग कर सकेगा, और न ही वह निर्णायक मत का प्रयोग कर सकेगा, नहीं वह निर्णायक मत का प्रयोग कर सकेगा, नहीं निर्णायक मत का प्रयोग कर सकेगा। इसका मतलब क्या होता है? पीठासीन अधिकारी कौन होता है? पीठासीन अधिकारी सदन का पीठासीन अधिकारी होता है, अध्यक्ष को बोलते हैं। पीठासीन अधिकारी किसको बोलते हैं? अध्यक्ष को बोलते हैं। जो विधानसभा का अध्यक्ष होता है उस अध्यक्ष को बोलते हैं पीठासीन अधिकारी, पीठासीन अधिकारी। और ये सदन का अध्यक्ष होता है। सदन कौन सा सदन? विधानसभा। सदन का अध्यक्ष भी कौन होता है? विधानसभा अध्यक्ष। विधानसभा अध्यक्ष होता है, ये सदन का अध्यक्ष होता है। जैसे विधानसभा निम्न सदन है, विधानसभा निम्न सदन है, तो सदन का अध्यक्ष कौन होता है? विधानसभा अध्यक्ष। लेकिन सदन का नेता कौन होता है? सदन का नेता तो वो मुख्यमंत्री होता है। सदन का नेता कौन होता है? तो वो मुख्यमंत्री होता है। केंद्र में प्रधानमंत्री होता है, राज्य में सदन का नेता। लोकसभा का नेता, सदन का नेता कौन होगा? वहां प्रधानमंत्री। और विधानसभा जो राज्य में होता है उस सदन का नेता कौन होगा? मुख्यमंत्री। पीठासीन अधिकारी और सदन का अध्यक्ष तो विधानसभा अध्यक्ष होता है, और सदन का नेता कौन होता है? तो मुख्यमंत्री होता है। कौन होता है? मुख्यमंत्री। सरकार के अल्पमत में होने पर कितने समय में बहुमत प्रस्ताव? देखिए,
यदि सरकार अल्पमत में है तो 1 महीने के अंदर अंदर राज्यपाल टाइम देता है। वैसे राज्यपाल 10 दिन का भी टाइम दे सकता है, 5 दिन का भी दे सकता है, 7 दिन का भी, या 1 महीने का, वो राज्यपाल पे डिपेंड करता है। राज्यपाल फ्लोर टेस्ट करवाता है, ठीक है, यानी आपको होता है परीक्षण करवाता है, फ्लोर टेस्ट करवाता है, ठीक है, जिसके माध्यम से फ्लोर यानी सदन में आपको होता है जो अल्पमत में है उसको अपना बहुमत साबित करना होता है। तो ये राज्यपाल पे डिपेंड करता है कि उसे कितने दिन का समय दे, 10 दिन का दे, अपना बहुमत साबित करने के लिए 10 दिन का दे, 15 दिन का दे, 20 दिन के दे, तो वो कितने दिन, वो राज्यपाल पे डिपेंड करता है, वो राज्यपाल की इच्छा पे डिपेंड करता है। ऐसा कोई समय निश्चित नहीं है, हाँ, लेकिन मैक्सिमम 1 महीना तक दे सकता है वो। कितना बताओ? 1 महीने तक राज्यपाल टाइम दे सकता है। लेकिन एक अक्सर देखा आपने, जहां पर राज्यपाल किसी और पार्टी का हो, ठीक है, राज्यपाल वैसे किसी पार्टी का नहीं होता लेकिन सेंटर के द्वारा अपॉइंट होता है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं होता है, और स्टेट में किसी और पार्टी की सरकार हो, और तो हो सकता है राज्यपाल उसको 2 दिन का समय दे, 5 दिन का, 7 दिन में उनको बहुमत साबित करने के लिए कह सकता है। इतने ही शायद कंप्लीट हो गया होगा आपका। तो देखिए, यदि विधानसभा अध्यक्ष को, विधानसभा के जो अध्यक्ष है उनको खुद को हटाने वाला प्रस्ताव यदि लाया गया है, विचाराधीन है, पेंडिंग है, ठीक है, तो फिर वो पीठासीन अधिकारी नहीं रहेंगे। पीठासीन अधिकारी कौन होता है? विधानसभा का अध्यक्ष होता है। और उसी को हटाने वाला प्रस्ताव, यदि विधानसभा अध्यक्ष है और उनको खुद को ही हटाने वाला प्रस्ताव यदि आया हुआ है विधानसभा में, ठीक है, तो यदि वो आया हुआ है तो उसमें वो उस समय खुद को हटाने वाला प्रस्ताव आया है तो वो पीठासीन अधिकारी नहीं होंगे, और नहीं वो निर्णायक मत का प्रयोग करेंगे, नहीं वो निर्णायक, क्योंकि खुद को हटाने वाला प्रस्ताव आया तो उस पर वो वोट नहीं दे सकते। हाँ, जब खुद को हटाने वाला प्रस्ताव आए, ठीक है, तो विधानसभा की बैठकों में भाग ले सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं, लेकिन उसमें वोट नहीं डाल सकते, ठीक है, निर्णायक मत का प्रयोग नहीं कर सकते। हटाने वाले प्रस्ताव पर वो निर्णायक मत का प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि उस समय वो पीठासीन अधिकारी नहीं होते, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, यदि विधानसभा अध्यक्ष खुद को ही हटाने वाला प्रस्ताव आया है, विचाराधीन है, ठीक है, तो उस समय वो तो न तो पीठासीन अधिकारी होंगे और नहीं वो अपने निर्णायक मत का प्रयोग कर सकेंगे। ये बात किस में लिखी है? 181 में। देखिए 4 आर्टिकल पढ़े, मैं थोड़ा इधर लिख देता हूं, बहुत अच्छे, 4 से 4 और याद हो जाएंगे। कैसे? एक पढ़ा 178, 179, 180 और 181। क्या था इसमें? इसमें विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद था, अध्यक्ष उपाध्यक्ष पद का उल्लेख था, पद और कार्य शक्तियां थी, पद का उल्लेख था। इसमें क्या था? पद रिक्त कैसे हो सकता है? अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद कैसे कैसे रिक्त हो सकता है, कैसे कैसे रिक्त हो सकता है। रिक्त होने पर कार्यभार कौन संभालेगा? अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त हो गया तो रिक्त होने पर कार्यभार कौन संभालेगा? रिक्त होने पर कार्यभार कौन संभालेगा, ठीक है। और इसमें था कि जब विधानसभा अध्यक्ष को हटाने वाला प्रस्ताव लाया जाए, विधानसभा अध्यक्ष को हटाने वाला प्रस्ताव लाया जाए, हटाने वाला प्रस्ताव लाया जाए, तो विधानसभा अध्यक्ष को हटाने वाला प्रस्ताव जब लाया जाएगा तब वो निर्णायक मत का प्रयोग नहीं कर सकेंगे, तब वे निर्णायक मत का प्रयोग नहीं कर सकेंगे, तब वो निर्णायक मत का प्रयोग नहीं कर सकेंगे, तो वो निर्णायक मत का प्रयोग नहीं कर सकेंगे। ये 4 आर्टिकल हमने पढ़े थे, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। 4 आर्टिकल पढ़े थे कि विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद किसमें? 178 में। पद कैसे कैसे रिक्त हो सकता है, रिक्त होने पर काम कौन संभालेगा, ठीक है, और जब वो अध्यक्ष को हटाने वाला प्रस्ताव, खुद को हटाने वाला प्रस्ताव आए तो वो निर्णायक मत का प्रयोग नहीं कर सकता। 4 आर्टिकल याद हो गए 181 तक। अब आगे के 4 आर्टिकल में याद करवा देता हूँ। 181 के बाद क्या आएगा? 182, उसके बाद 183, उसके बाद 184 और उसके बाद 185। ये 4 आर्टिकल अब और याद करने आपको। देखिए बहुत आसान हो गया आपके। कैसे? 178 में लिखा है विधानसभा। देखिए विधानमंडल के 2 सदन होते हैं, विधानमंडल के 2 सदन होते हैं, एक होती विधानसभा और एक होती विधान परिषद। राजस्थान में विधान परिषद नहीं है। भारत के 6 ही ऐसे राज्य हैं जहां विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद है, लेकिन राजस्थान में विधान परिषद नहीं है, ठीक है। तो बताओ, वैसे 2 सदन होते हैं, एक विधानसभा और एक विधान परिषद, लेकिन 6 ऐसे राज्य हैं जहां आज भी विधान परिषद है, ठीक है। तो यहां विधानसभा में क्या होते हैं? अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं। तो विधान परिषद में क्या होगा? विधान परिषद में अध्यक्ष की जगह होता है सभापति और उपाध्यक्ष की जगह होता है उपसभापति। जैसे आपने पढ़ा होगा लोकसभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होता है, और राज्यसभा में सभापति और उपसभापति होता है। इसी प्रकार यहां विधानसभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष है,
तो विधान परिषद में क्या होता है, सभापति और उपसभापति होता है। तो देखिए इसमें क्या लिखा है, विधान परिषद के सभापति, विधान परिषद के सभापति और उपसभापति के पद का उल्लेख है। विधान परिषद के सभापति और उपसभापति के पद का उल्लेख है। यहाँ अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद है तो यहाँ सभापति और उपसभापति का पद है। यहाँ विधानसभा के हैं तो यहाँ विधान परिषद के हैं। आर्टिकल चेंज है, बाकी बात वही है। यहाँ विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद है तो यहाँ विधान परिषद के सभापति और उपसभापति का पद है। ठीक है, अगला देखते हैं। यहाँ क्या लिखा है कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद कैसे कैसे रिक्त हो सकता है, त्यागपत्र देने पर, निधन होने पर या हटाने पर कैसे कैसे रिक्त हो सकता है। तो सेम बात यही लिखिए कि सभापति और उपसभापति का पद कैसे कैसे रिक्त हो सकता है, सेम वही होगा। यदि सभापति और उपसभापति का पद रिक्त कब हो सकता है, जब ये त्यागपत्र दे दे या इनको हटा दे, ठीक है, या इनका निधन हो जाए तो पद रिक्त हो सकता है। ठीक है, रिक्त होने पर कार्यभार, ठीक है, यदि अध्यक्ष का पद रिक्त हो जाता है उपाध्यक्ष संभालता है, और अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों का हो जाता है तो राज्यपाल द्वारा नियुक्त व्यक्ति संभालता है। सेम इसी प्रकार, ठीक है, यदि सभापति का रिक्त हो गया तो काम संभालेगा उपसभापति, और दोनों का पद रिक्त हो गया तो राज्यपाल द्वारा नियुक्त व्यक्ति संभालेगा। बात सेम ही है, दोनों में सेम ही बात लिखिए, बस आर्टिकल चेंज है। ठीक है, तो यहां लिख देता हूं रिक्त होने पर कार्यभार, रिक्त होने पर कार्यभार, रिक्त होने पर कार्यभार। चलिए, यहां विधानसभा के अध्यक्ष निर्णायक मत का प्रयोग करते हैं तो यहां कौन करेगा, यहां सभापति निर्णायक मत का प्रयोग करेगा। कौन करेगा, सभापति निर्णायक मत का। लेकिन यदि विधानसभा के अध्यक्ष को हटाने वाला प्रस्ताव आ गया तो वो निर्णायक मत का प्रयोग नहीं करेगा। तो यहां सभापति को हटाने वाला प्रस्ताव आ गया तो वो भी निर्णायक मत का प्रयोग नहीं करेगा। सभापति कहां होता है, सभापति विधान परिषद में। विधान परिषद के सभापति को हटाने वाला, सभापति को हटाने वाला प्रस्ताव यदि आता है तो वह निर्णायक मत का प्रयोग नहीं करेगा, निर्णायक मत का प्रयोग नहीं करेगा, निर्णायक मत का प्रयोग नहीं करेगा। देखिए, राजस्थान के संदर्भ में विशेष क्या क्या आता है, क्या पूछ रहे हैं आप? हाँ प्रभु जी, आप क्या पूछ रहे हैं एक बार मुझे वापस बता दो। राजस्थान के संदर्भ में विशेष क्या क्या आता है, क्या इसका मैं समझा नहीं, विशेष क्या क्या आता है? विशेष का मतलब किसके बारे में पूछ रहे हो, क्या विशेष आता है? पॉलिटी में क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऐसा पूछ रहे हो, या विशेष का मतलब विशेष प्रस्ताव के बारे में पूछ रहे हो, क्या पूछ रहे हो? एक बार बता दीजिए, मैं इसको समझ नहीं पाया, बताओगे तो मैं आपको शायद समझा दूंगा। कितने आर्टिकल याद करा दिए? ये 4 आर्टिकल तो पहले से याद थे और ये 4 और याद हो गए। राजस्थान में विधान परिषद अभी नहीं है, इसलिए केवल इनको ऐसे याद कर लो। ठीक है, यदि राजस्थान में विधान परिषद होती तो इसको डिटेल से पढ़ ले, और डिटेल सेम चीजें, बस यहां विधानसभा है और यहां विधान परिषद है, यहां अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद होता है, या सभापति और उपसभापति का पद होता है। ठीक है, जैसे विधानसभा के सदस्यों में से एक को अध्यक्ष और एक को उपाध्यक्ष बनाते हैं, इसी प्रकार विधान परिषद के सदस्यों में से एक को सभापति और एक को उपसभापति बनाएंगे। इनके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, सभापति और उपसभापति का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, क्योंकि विधानसभा के सदस्य 5 वर्ष और विधान परिषद के सदस्य 6 वर्ष होते हैं, तो इनका कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष। क्योंकि विधान परिषद है तो विधान परिषद वालों का कितना होता है, 6 वर्ष होता है, तो इनका भी कितना होता है बताओ, 6 वर्ष होता है। ठीक है, और अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को देता है, उपाध्यक्ष अध्यक्ष को देता है, तो सभापति उपसभापति को देता है, उपसभापति सभापति को देता है, जहां पर विधान परिषद है, राजस्थान में नहीं है। और अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को विधानसभा के सदस्यों द्वारा हटाया जाता है, तो सभापति और उपसभापति को विधान परिषद के सदस्यों द्वारा हटाया जाता है साधारण बहुमत से। बस सेम ही चीजें हैं जो मैंने इधर पढ़ाई है वो इधर है, बस आर्टिकल चेंज है। इसी प्रकार अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद कब कब खाली हो सकता है, ठीक है, इसी प्रकार यहां लिखा है सभापति और उपसभापति का पद कब कब खाली हो सकता है। ठीक है, और यहां लिखा है अध्यक्ष का पद रिक्त होने पर उपाध्यक्ष काम संभालता है, और दोनों का पद रिक्त होने पर राज्यपाल द्वारा नियुक्त व्यक्ति, तो सभापति का पद रिक्त होने पर उपसभापति संभालता है, दोनों का पद रिक्त होने पर आपको राज्यपाल द्वारा नियुक्त व्यक्ति। ठीक है, और विधानसभा अध्यक्ष को हटाने वाला प्रस्ताव यदि लाया गया है तो वो निर्णायक मत का प्रयोग नहीं करेगा, और विधान परिषद के सभापति को हटाने वाला प्रस्ताव लाया है तो वो निर्णायक मत का प्रयोग नहीं करेगा। तो ये देखो दोनों चीजें, 4 आर्टिकल इधर, ये याद हो गए।
178, 179, 180 और 181 चार याद हो गए तो आगे वाले चार सेम ही है, बस आर्टिकल ही चेंज है, बाकी प्रावधान क्या है, सेम है। ये विधानसभा के प्रावधान है और ये विधान परिषद के प्रावधान है। बताओ इसमें कोई दिक्कत है क्या? चार और चार कितने, सेम ही आर्टिकल है, याद हो गया आपको, ठीक है। यदि कोई डाउट नहीं है तो आप बता दो यस, ठीक है सर कोई डाउट नहीं है, फिर आगे चलते हैं अगले आर्टिकल पे। एग्जाम में आने वाले 150 क्वेश्चन, देखिए ऐसा कुछ ही नहीं है, सब इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। आप जो भी चीज़ पढ़ोगे वो सारे इंपॉर्टेंट होते हैं। हाँ, टॉपिक कौन से इंपॉर्टेंट होते हैं वो थोड़ा अनुमान लगाया जा सकता है, पुराने पेपर में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, उनसे अनुमान लगाया जा सकता है कि ये टॉपिक पढ़ेंगे तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसको लेके आप जब एग्जाम होगा तो उस समय अपन डिस्कस करेंगे कि इस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ जाते हैं, इसको पढ़ना चाहिए, इसको छोड़ना चाहिए, यही तो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्या पढ़ें और क्या छोड़े, ठीक है, उसके बारे में अपन बात करेंगे। सोनू पूछ रहे हैं नहीं सर, क्या सोनू क्या समझ में नहीं आया, आप पूछो क्या समझ में नहीं आया, क्या ये आर्टिकल समझ में नहीं आए या ये समझ में नहीं आए, बताओ जल्दी से बताओ, देखें फिर आगे चलते हैं। क्या समझ में नहीं आया? जिसको भी कुछ समझ में नहीं आया तो आप पूछ सकते हो, कोई भी विद्यार्थी है। फिर चलते हैं अपन आगे की ओर, पूछो पूछो जल्दी पूछो, आगे आगे की ओर चलें अपन। विधानसभा के सदस्यों पर कार्रवाई कौन करता है? विधानसभा का अध्यक्ष करता है। विधानसभा के सदस्यों पर यदि किसी प्रकार की कार्रवाई करनी है तो विधानसभा का अध्यक्ष करता है। जैसे मान लीजिए वो दल बदल कर लेते हैं, विधानसभा के सदस्य पार्टी चेंज कर लेते हैं, तो बताओ उनको पार्टी चेंज करने पर अयोग्य घोषित कौन करेगा? विधानसभा अध्यक्ष घोषित करेगा, ठीक है। तो उन पर कार्रवाई कौन, यदि मान लीजिए वो पार्टी के दिशा निर्देशों की पालना नहीं करते हैं तो पार्टी का सचेतक होता है जो व्हीप जारी करता है। चले तो कहां तक पढ़ लिए बताओ? 185 तक। कहां तक हो गया बताओ? 185 तक। अब चलते आगे 186। आप सारे आर्टिकल याद करने मत बैठ जाना, सारे आर्टिकल याद करने मत बैठ जाना, सारे इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, ठीक है। मैं तो टीचर हैं तो हमारा तो एक दायित्व बनता है सारी चीजें पढ़ाएं आपको, ठीक है, डिटेल से पढ़ाएं, लेकिन सारी मत पढ़ने बैठ जाना। ये जो आर्टिकल मैंने बताए इनका कोई इंपॉर्टेंट नहीं, एक ये इंपॉर्टेंट है आपका 178 जो मैंने आपको 1 घंटे में पढ़ाया था, पिछले 1 घंटे में विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में पढ़ाया था, वो अपना इंपॉर्टेंट है 178 जो पहले पढ़ा था पिछली क्लास में, वो पूरा पढ़ना आपको। बाकी इन आर्टिकल को कोई नहीं पूछते, इन आर्टिकल को आपको याद नहीं करना है, ठीक है, मेरी ओर से कह रहा हूं याद नहीं करना है, मैं मेरी ओर से कह रहा हूं 179, 180, 181, 82, 83, 84 और 85 कोई नहीं पूछेगा आपसे, ठीक है। न आज तक पूछा गया है न आगे पूछा जाएगा। कौन सा पढ़ना है? 178 जो मैंने पढ़ाया था, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की पूरी डिटेल बताई थी, ठीक है, वो आपको पढ़ना है, पिछले क्लास में पढ़ाया था वो पढ़ना है। बाकी इनको आप अभी तक छोड़ भी देना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और न आज तक पूछे गए उन्हें आगे पूछे जाएंगे। इसलिए ऐसा नहीं सारे आर्टिकल हटने बैठ जाओ आप, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे चीजें पढ़नी होती है। अब चलते हैं अगले आर्टिकल की ओर 186। मैंने तो इसलिए पढ़ाया कि मैं 1-2 आर्टिकल भी बीच में छोड़ देता तो आप बोलते राहुल सर बीच में छोड़ छोड़ के पढ़ा रहे हैं, ठीक है, इसलिए मैंने नहीं छोड़े, इसलिए सीक्वेंस से ही चल रहे हैं। 168 से शुरू हुए और अपन कहां तक पहुंच गए? 186 तक पहुंच गए। 186 में क्या लिखा है? इसमें विधानसभा के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष, विधानसभा के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष तथा विधान परिषद के सभापति व उपसभापति के वेतन भत्तों का उल्लेख है। वेतन भत्तों का उल्लेख है। विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष
हाँ बिल्कुल, मैं बताऊंगा कौन से इंपॉर्टेंट है और कौन से नहीं है, ठीक है, तो उनके बारे में मैं बताऊंगा। तो देखिए, विधानसभा के अध्यक्ष, विधानसभा में एक अध्यक्ष होता है और एक क्या होता है, उपाध्यक्ष। और विधान परिषद में एक सभापति होता है, एक उपसभापति। इनके वेतन भत्ते मिलते हैं। अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा कि विधानसभा के अध्यक्ष के वेतन भत्ते, विधानसभा के अध्यक्ष के वेतन भत्ते किस अनुच्छेद में मिलते हैं, 186 में। ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछेगा कि विधानसभा के अध्यक्ष के वेतन भत्ते किस अनुच्छेद में मिलते हैं, 186 में मिलते हैं। किस में मिलते हैं, ऐसा क्वेश्चन आपसे बन सकता है, ठीक है। अब देखिए कितना मिलता है, पहले तो ये बताओ, विधानसभा के अध्यक्ष को और उपाध्यक्ष को, राजस्थान में तो विधानसभा ही है, राजस्थान में विधान परिषद नहीं है, विधान परिषद राजस्थान में नहीं है, तो आपको इनके बारे में, विधान परिषद के बारे में पढ़ने की जरूरत नहीं है। अपने अपने राजस्थान में क्या है, विधानसभा है, तो ये पता होना चाहिए, क्योंकि हर राज्य में अलग अलग वेतन भत्ते होते हैं, ये राज्य का मामला होता है। तो राजस्थान में विधान परिषद है नहीं, तो राजस्थान की पॉलिटी में इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। राजस्थान में विधानसभा है, तो ये पता होना चाहिए अध्यक्ष को वेतन कितना मिलता है और उपाध्यक्ष को कितना मिलता है, और इनके वेतन भत्तों का निर्धारण कौन करता है, यानी अध्यक्ष को इतना वेतन मिलेगा, उपाध्यक्ष को इतना मिलेगा, ये कौन डिसाइड करता है। तो इनके वेतन भत्तों का निर्धारण कौन करता है, तो राज्य का विधानमंडल करता है। विधानसभा शॉर्ट में लिख दूं, बार बार विधानसभा, वीएस विधानसभा, विधानसभा के अध्यक्ष, विधानसभा के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के वेतन भत्तों का निर्धारण, के वेतन भत्तों का निर्धारण, वेतन भत्तों का निर्धारण, वेतन भत्तों का निर्धारण राज्य विधानमंडल करता है, राज्य का विधानमंडल करता है। किनको कितने वेतन भत्ते दिए जाएंगे, इसका निर्धारण राज्य विधानमंडल द्वारा किया जाता है। यानी राजस्थान में विधानसभा है, विधानसभा करती है। विधानसभा का मतलब विधानसभा के लोग यही तो हैं, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, ये खुद ही कर लेते हैं अपने वेतन भत्तों का निर्धारण। तो बताओ, विधानसभा के अध्यक्ष को और उपाध्यक्ष को कितना वेतन भत्ता मिलेगा, इसका निर्धारण राज्य का विधानमंडल करता है, राज्य का विधानमंडल, यानी विधानसभा ही करती है। विधानसभा डिसाइड करती है कि अध्यक्ष को कितना मिलेगा, उपाध्यक्ष को कितना मिलेगा। इसलिए कहते हैं विधानसभा के सदस्य अपना ही वेतन खुद ही बढ़ा लेते हैं। एमएलए का वेतन, मुख्यमंत्री का वेतन, मंत्रियों का वेतन, अध्यक्ष का वेतन, उपाध्यक्ष का वेतन, ये विधानसभा वाले लोग थपथपा के, मेज थपथपा के खुद ही बढ़ा लेते हैं। और जब इनके वेतन भत्ते बढ़ाने की बात आती है ना, कर्मचारियों के वेतन भत्ते बढ़ाने में बहुत सारी समितियां गठित कर देते हैं, और जब इनके वेतन भत्ते बढ़ाने की बात आती है, मेज थपथपा के ध्वनि मत से पारित कर देते हैं। उसमें पक्ष और विपक्ष सब भूल जाते हैं, कौन सा पक्ष है और कौन सा विपक्ष है, सब वेतन भत्ते बढ़वा लेते हैं। क्योंकि ये विधानमंडल यानी विधानसभा डिसाइड करती है कि इनके वेतन भत्ते कितने होंगे। चलिए, तो विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन भत्ते मिलते हैं किसमें, तो अनुच्छेद 186 में मिलते हैं, पहली चीज। और इनके वेतन भत्तों का निर्धारण कौन करता है, राज्य विधानमंडल द्वारा किया जाता है। और इनको वेतन भत्ते कहां से दिए जाते हैं, इनको वेतन भत्ते राज्य की संचित निधि में से दिए जाते हैं। इनको वेतन भत्ते, इनको वेतन भत्ते राज्य की संचित निधि में से दिए जाते हैं। इनको वेतन भत्ते राज्य की संचित निधि में से दिए जाते हैं। इनको वेतन भत्ते राज्य की संचित निधि में से दिए जाते हैं। तो इनको वेतन भत्ते कहां से दिए जाते हैं, राज्य की संचित निधि में से दिए जाते हैं। तो इनको वेतन भत्ते कहां से दिए जाते हैं, तो इनको वेतन भत्ते राज्य की संचित निधि में से दिए जाते हैं। अब यहां से एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन आता है कि बताओ, इनके वेतन भत्तों का उल्लेख कौन सी अनुसूची में है। इनके संविधान में 12 अनुसूचियां हैं, मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, अभी 12 अनुसूचियां हैं, ठीक है। तो इनके वेतन भत्तों का उल्लेख कौन से अनुसूची में मिलता है, तो इनके वेतन भत्तों का उल्लेख अनुसूची 2 में। वेतन भत्तों से संबंधित कौन सी अनुसूची, 2। इनके वेतन भत्तों का उल्लेख, इनके वेतन भत्तों का उल्लेख अनुसूची 2 में मिलता है। अनुच्छेद तो कौन सा, 186 है, और अनुसूची कौन सी है, 2 है। अनुसूची 2 में मिलता है। अनुच्छेद तो 186 है और अनुसूची कौन सा है, 2 में मिलता है। अब आपसे कोई पूछ ले इनको वेतन कितना मिलता है, बताओ विधानसभा के अध्यक्ष को वेतन कितना मिलता है। हम अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का वेतन ही तो पढ़ रहे हैं कि अध्यक्ष को कितना मिलता है और उपाध्यक्ष को कितना मिलता है, पता तो होना चाहिए। विधानसभा अध्यक्ष को कितना मिलता है और उपाध्यक्ष को कितना मिलता है। नैना जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, वेरी गुड, ठीक है। सोनू बिल्कुल सही कह रहे हैं आप,
विधानसभा अध्यक्ष को 70,000 मिलता है और उपाध्यक्ष को 65,000 मिलता है। बहुत अति सुंदर, बहुत शानदार आंसर आपका, ठीक है, लाजवाब। चलिए, तो कितना मिलता है ये पता होना चाहिए। विधानसभा अध्यक्ष को इन्हीं का वेतन पता पड़ रहे हैं अपन, तो विधानसभा अध्यक्ष को कितना वेतन मिलता है, तो विधानसभा अध्यक्ष को 70,000 रुपये और विधानसभा के उपाध्यक्ष को, विधानसभा के उपाध्यक्ष को कितना मिलता है, 65,000 रुपये। तो बताओ, विधानसभा के अध्यक्ष को कितना मिलता है, अध्यक्ष को मिलता है 70,000 रुपये और उपाध्यक्ष को कितने मिलते हैं, तो उपाध्यक्ष को मिलता है 65,000 रुपये। अध्यक्ष को 70,000 रुपये और उपाध्यक्ष को कितने मिलते हैं, 65,000 रुपये मिलते हैं। ये पता होना चाहिए कि विधानसभा के अध्यक्ष को कितना मिलता है और उपाध्यक्ष को कितना मिलता है। तो ये था आर्टिकल आपका, कौन सा बताओ, 186, जिसमें विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन भत्तों का उल्लेख मिलता है। चलिए, आप लोगों की मेहनत है, सुनो, ये आ जाते आगे। नेक्स्ट आर्टिकल है 186 के बाद 187। इसमें विधानसभा के सचिवालय का उल्लेख है। इसमें विधानमंडल के या विधानमंडल में 2 सदन होते हैं, विधानसभा और विधान परिषद। इसमें विधानमंडल के सचिवालय का उल्लेख है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या है, यहां पर एक सचिव बैठता है। विधानमंडल में के 2 सदन होते हैं, विधानसभा और विधान परिषद। तो विधानसभा में एक सचिव बैठता है, विधानसभा का सचिव, जो आईएएस अधिकारी होता है, और ये विधानसभा अध्यक्ष को प्रशासनिक मामलों में सलाह देता है। वेतन मासिक है, बिल्कुल मंथली है, 65,000 70,000 रुपये मंथली मिलते हैं। आप क्या सोच रहे हो, पूरे 1 साल के 65,000 रुपये दें, पूरे 1 साल के 70,000 रुपये थोड़ी दोगे। एक सरकारी कर्मचारी को मिल जाते हैं इतने, तो आप भी गवर्नमेंट जॉब में लगोगे, आपको 40-50,000 रुपये तो मिल ही जाएंगे। आप क्या सोच रहे हो कि इनके बस 70,000 रुपये देके 1 साल काम करवा लें? हाँ, कैसा जी, क्या विचार है आपका? चलिए, तो अब हम बात कर लेते हैं सचिवालय। तो बताओ, विधानसभा सचिवालय का प्रमुख, विधानसभा सचिवालय का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी, विधानसभा सचिवालय का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी विधानसभा का सचिव होता है, सचिव होता है किस रैंक का? आईएएस रैंक का होता है, भारतीय प्रशासनिक सेवा, आईएएस रैंक का होता है। इसका काम क्या होता है? विधानसभा में एक सचिव होता है, इसका काम क्या होता है? देखिए, विधानसभा का जो अध्यक्ष होता है ना, विधानसभा का जो अध्यक्ष होता है वो राजनीतिक व्यक्ति होता है। विधानसभा का अध्यक्ष कैसा व्यक्ति होता है? राजनीतिक व्यक्ति होता है। कैसा होता है? राजनीतिक व्यक्ति होता है, ठीक है। विधानसभा का अध्यक्ष एमएलए होता है, एमएलए में से एक को अध्यक्ष बनाते हैं, वो राजनीतिक व्यक्ति होता है, उसको प्रशासनिक मामलों का अनुभव नहीं होता है। तो विधानसभा के अध्यक्ष को प्रशासनिक मामलों में सलाह देने के लिए विधानसभा का सचिव होता है। जैसे मुख्यमंत्री को प्रशासनिक मामलों में सलाह देता है मुख्य सचिव, इसी प्रकार विधानसभा के अध्यक्ष को प्रशासनिक मामलों में सलाह कौन देता है? विधानसभा का सचिव होता है। और विधानसभा का सचिव जहां बैठता है उसको बोलते हैं सचिवालय। क्या बोलते हैं? सचिवालय। विधानसभा का सचिव होता है जो विधानसभा अध्यक्ष को, प्रशासनिक मामलों में सलाह देता है, जो विधानसभा अध्यक्ष को प्रशासनिक मामलों में सलाह देता है। विधानसभा अध्यक्ष को प्रशासनिक मामलों में क्या देता है? सलाह देता है। ये विधानसभा अध्यक्ष को प्रशासनिक मामलों में क्या देता है? सलाह देता है। कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, यदि विधानसभा अध्यक्ष अनुपस्थित हैं, यदि विधानसभा अध्यक्ष
अध्यक्ष अनुपस्थित हैं, यदि विधानसभा अध्यक्ष अनुपस्थित हैं, यदि विधानसभा अध्यक्ष अनुपस्थित हैं तो किसी महत्वपूर्ण विधेयक को किसके हस्ताक्षर से पारित किया जाता है? ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, जल्दी से बताओ देखें कितने विद्यार्थी सही आंसर बताते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। या फिर केवल मंत्री को? क्या पूछ रहे हैं केशव जी, सचिव मिलता है या क्या हर एमएलए को? हाँ बिल्कुल, एमएलए को नहीं मिलता है, मंत्री को मिलता है। मंत्री को क्या मिलता है? सचिव मिलता है। जैसे कृषि मंत्री है, खाद्य मंत्री है या परिवहन मंत्री है। मंत्री राजनीतिक व्यक्ति होता है, उसको प्रशासनिक मामलों में सलाह देता सचिव। मंत्री की सहायता के लिए सचिव होता है, मुख्यमंत्री की सहायता के लिए मुख्य सचिव होता है। मंत्री में मुख्य लगाओ मुख्यमंत्री, सचिव में मुख्य लगाओ मुख्य सचिव। इसका आंसर बताओ देखिए जल्दी, कितने विद्यार्थी सही आंसर बताते हैं, जल्दी से देखें। कई बार ये अच्छा क्वेश्चन है जो पूछा जाता है। कितने विद्यार्थी इसका करेक्ट आंसर बताते हैं? यदि विधानसभा का अध्यक्ष अनुपस्थित है तो किसी महत्वपूर्ण विधेयक को राज्यपाल के पास भेजे जाने से पूर्व, ऐसा लिख देते हैं, राज्यपाल के पास भेजे जाने से पूर्व कौन प्रमाणित करता है? कौन प्रमाणित करता है? ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। यदि विधानसभा, देखो विधानसभा का अध्यक्ष होंगे तो विधानसभा का अध्यक्ष उसको प्रमाणित करेगा। विधानसभा का अध्यक्ष होगा तो विधानसभा का अध्यक्ष उसे प्रमाणित करेगा। लेकिन विधानसभा का अध्यक्ष अनुपस्थित है और उसको राज्यपाल के पास भेजा जाना है। किसको बताओ? राज्यपाल के पास भेजना है, क्योंकि विधानसभा से पारित होगा तभी तो राज्यपाल के पास जाएगा। तो उसको कौन प्रमाणित करेगा? अध्यक्ष अनुपस्थित है तो सचिव करेगा, उपाध्यक्ष नहीं करेगा। अध्यक्ष अनुपस्थित है तो ये जिम्मेदारी सचिव की बनती है। किसकी बनती है? क्योंकि अध्यक्ष को प्रशासनिक मामलों में सलाह कौन देता है? सचिव ही तो देता है। तो अध्यक्ष नहीं है, अनुपस्थित है और राज्यपाल के पास उसको भेजना है उस विधेयक को, तो प्रमाणित कौन करेगा? अध्यक्ष नहीं है तो बताओ सचिव करेगा। कौन करेगा? सचिव। तो ये इंपॉर्टेंट लगा लेना, कई बार पूछा जाता है। यदि विधानसभा अध्यक्ष अनुपस्थित है तो किसी महत्वपूर्ण विधेयक को राज्यपाल के पास भेजे जाने से पूर्व कौन प्रमाणित करता है? तो इसका आंसर होगा, कौन करता है? सचिव, विधानसभा का सचिव। विधानसभा का सचिव प्रमाणित करता है। कौन करता है? विधानसभा का सचिव प्रमाणित करता है। और सचिव जहां बैठता है विधानसभा का, वो होता है सचिवालय। वो क्या होता है बताओ? सचिवालय होता है। विधानसभा का सचिव जहां बैठता है उसको क्या बोलते हैं? सचिवालय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सचिवालय बोलते हैं। ठीक है, तो ये आर्टिकल थे जो हमने कहां तक पढ़ लिया आप? आज हमने पढ़ लिए हैं कहां तक बताओ? 187 तक। 187 तक। कल अपना आर्टिकल रहेगा 188। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है कि बताओ नवनिर्वाचित जो विधानसभा के सदस्य हैं उनको शपथ कौन दिलाता है? तो प्रोटेम स्पीकर दिलाता है। कौन दिलाता है? प्रोटेम स्पीकर दिलाता है। कल इसके बारे में पढ़ेंगे। आप पढ़ के आना 188 से आगे वाले आर्टिकल पढ़ के आओगे तो समझ में आसानी से आ जाएगा। मैं आपसे पूछूंगा भी 188 में क्या है, 189 में क्या है, 190 में क्या है। कल आप पढ़ के जरूर आना। पढ़ोगे, देखो पहले पढ़ के आते हो, थोड़ी तैयारी करके आते हो तो चीज़ें आसानी से समझ में भी आ जाती है और साथ ही साथ आप क्वेश्चन पूछने की सिचुएशन में भी रहते हैं। तो आप थोड़ी तैयारी करके आए, ठीक है। तो कल के आर्टिकल आगे पढ़ के आना, मैं आपसे पूछूंगा। धन्यवाद दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।